जय मां लक्ष्मी। इस वीडियो में जाने दीपावली विशेष मां लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन विधि। पूजा विधि बिल्कुल आसान होगी, प्रत्येक व्यक्ति इसे कर पाएंगे। यह पूजन सामग्री देख लीजिए, इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप माता लक्ष्मी के पूजन में अपने सामर्थ्य अनुसार उपयोग करें। सबसे पहले आपके मंदिर वाले स्थान पर सफाई करने के बाद सारी पूजन सामग्री एकत्र कर ले और उस जगह पर, खुद पर और पूजन सामग्री पर गंगा जल का छिड़काव कर ले। अब आसन बिछाकर बैठ जाए और शुद्धिकरण मंत्र बोलते हुए गंगा जल मिश्रित जल से खुद पर छींटे दे। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए, ये बोलते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और फिर चौथी बार थोड़ा जल लेकर हाथ धो लें, ओम ऋषिकेशाय नमः। माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए जमीन पर थोड़े से चावल रखकर या रंगोली बनाकर उस पर चौकी या पाटा लगाएं और उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा दें। एक अलग पाटे पर आप सफ़ेद कपड़ा बिछाकर नवग्रह स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा नवग्रह यंत्र भी आप उसी पाटे पर स्थापित कर सकते हैं। मैंने नवग्रह यंत्र स्थापित किया है। अब इस चौकी पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पीतल, अष्टधातु या फिर चांदी की, जो भी आपके घर में है, उसे स्थापित करें। कई लोगों के यहाँ नई मिट्टी की मूर्ति लाते हैं और स्थापित करते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा करें। कुबेर देवता और माता लक्ष्मी का फोटो जो भी आप लाए हैं वो भी स्थापित करें। अगर कुबेर देव की मूर्ति है तो उसे स्थापित करें। अगर कुबेर देवता की फोटो या मूर्ति नहीं है तो उनका ध्यान करके भी पूजन कर सकते हैं। हमारी पूजा का साक्षी होता है दीपक। अब सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपके यहाँ लक्ष्मी जी का अखंड दीपक प्रज्वलित होता है तो उसे भी दीपक के नीचे कुछ अक्षत रखकर प्रज्वलित करें। अब एक कलश की स्थापना करनी है। एक पीतल या तांबे के कलश में मौली बांधकर और गंगा जल मिश्रित जल भरकर थोड़े चावल रखकर या अष्टदल कमल बनाकर उस पर स्थापित करें। कलश में एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़े अक्षत, पुष्प, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची डालकर और उसमें 5 आम के या अशोक के पत्ते रखकर उस पर एक नारियल रखें। इस प्रकार कलश तैयार करने के बाद वरुण देवता का ध्यान करते हुए कलश पर स्वास्तिक बना दें। अब गणेश जी, लक्ष्मी जी, नवग्रह आदि स्थापित देवता का अपने बाएं हाथ में कुछ चावल रखकर दाएं हाथ से चावल लेकर ध्यान करते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए गणेश जी, कलश, नवग्रह यंत्र, लक्ष्मी जी सभी पर अक्षत अर्पित कर आवाहन करें। अब गणेश जी, कलश, शंख, घंटी सभी की एक एक पुष्प में कुमकुम, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत आदि अर्पित कर इनकी पूजा कर लीजिए और एक पुष्प पृथ्वी पर भी छोड़ दीजिए। फिर नवग्रह यंत्र या अगर आपने चावल और सुपारी से नवग्रह की स्थापना की है तो उनका पूजन करें। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः बोलकर अक्षत पुष्प आदि अर्पित कर धूप दीप दिखा दीजिए। अब माता लक्ष्मी और गणेश जी की साथ में पूजा करेंगे। सबसे पहले स्नान का भाव करते हुए जल और पंचामृत के छींटे दे, फिर पुनः शुद्ध जल से छींटे दे। आप चाहे तो एक पात्र में गणेश जी, लक्ष्मी जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके बाद कलावा तोड़कर और वस्त्र उपवस्त्र का भाव करते हुए लक्ष्मी जी और गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद पीले रंग का यज्ञोपवीत भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और अगर जनेऊ सफ़ेद है तो उस पर थोड़ी हल्दी लगा लें। जनेऊ अर्पित करने के बाद एक पात्र में जल छोड़ दें। अब आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी को इत्र लगाना है, फिर कुमकुम, रोली, अष्टगंध, हल्दी, चंदन, सिंदूर, अक्षत आदि से तिलक करना है। फिर पुष्प अर्पित करना है। अगर कमल का फूल आपके पास है तो माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें और गणेश जी को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद आपको भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई भोग स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे माँ को सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं, तो आप चाहें तो स्वयं बना सकते हैं या फिर दुकान से लाकर भी चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है, तो एक पान के पत्ते पर शहद लगाकर 2 लौंग, 2 इलायची रखकर भोग ज़रूर अर्पित करें। फिर जो भी फल हो, अनार, केले, सिंघाड़ा, आंवला, सीताफल आदि अर्पित करें। 7 प्रकार के धान्य, गेहूं, मक्का आदि माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे धन धान्य का भंडार घर में भरा रहता है। जो भी घर में मिष्ठान बनाए हैं वो सब भोग अर्पित करें।
फिर आचमन करा दें और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दें। फिर जो भी माता की प्रिय वस्तुएं हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा आदि अर्पित करें और बही खाता, झाड़ू आदि का पूजन भी कर लें। इसके बाद धूप दीप दिखा दें। फिर आपको अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से कि हे गणपति, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे। मेरे घर में, मेरे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करें और मुझे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से मेरे घर में वास करें। हमारे यहाँ हमेशा धन धान्य का भंडार भरा रहे। माता मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर, आरती करें और परिक्रमा कर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें और पूजन में जो गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांग लें। इसके बाद आप चाहे तो लक्ष्मी जी के मंत्र या पाठ कर सकते हैं और फिर हाथ में जल लेकर अपनी पूजा का फल भगवान को ही अर्पित कर दें। इसके बाद अपने आसन के नीचे 3 बार जल छोड़कर अपने मस्तक से लगा लें। इसके बाद माता लक्ष्मी के शयन के लिए कोमल वस्त्र बिछाकर जरूर सजाएं। कहा जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्षीर सागर की ओर न जाकर हमारे घर में ही स्थायी रूप से निवास करती हैं। बोले जय मां लक्ष्मी।